मेरे साथ आवाज देंगे जय भारत। आप भी जय भारत बोले। जय भारत, जय संविधान, नर नारी सब एक समान। आदरणीय सम्माननीय पूज्य भिक्षु गणों को मैं वंदना भी करती हूँ। सभी मेरे भारत के लोगों, गौरवशाली इतिहास के वारिसों, मैं आप सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ। विश्व के पहले वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे समाज में जन्म लेने वाले सदगुरु कबीर साहब, ज्योतिराव फूले, रविदास जी आदि अनेक महान पुरुषों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करती हूँ। आज मैं दिल्ली के इस स्थान से, जंतर मंतर का जो स्थान है, यहाँ से बोलने का साहस जो जुटा पा रही हूँ, उसका श्रेय आदरणीय उमेश सिंह जी गौतम जी को मैं देती हूँ कि इन्होंने मुझे समता सैनिक दल का प्रदेश कमांडर नियुक्त किया। और जो आयोजक हैं, मैं उन्हीं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बाबा साहब की बेटी को यहाँ पर बोलने का अवसर मिला। मैं ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। मैं भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे महान पुरुष हैं, जिन्होंने जो साहित्य लिखा है, सदगुरु कबीर साहब ने जो साहित्य लिखा है, ज्योतिराव फूले ने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, उसको भारत सरकार विद्यालयों में शामिल करे। कबीर साहब ने जो लिखा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किताबें लिखी है, उन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करे। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि अयोध्या किसी राम की नहीं है, अयोध्या भगवान बुद्ध की है। और वहाँ पर बौद्ध स्थल बनाया जाए, वहाँ पर हमारे भगवान बुद्ध के जितने भी और जो भी हमारी वहाँ पर खुदाई में प्रतिमाएं निकली हैं, वहाँ पर रखी जाए। भारतीय संविधान पूरी तरह से बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित लिखा है। भारतीय संविधान ही हमारा राज धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। हम भारत की शान, हमारा भारतीय संविधान है। और हम सबका, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धि हमारे पास है, इसलिए हम अपने आप को बौद्ध समाज का कहते हैं, क्योंकि इंसान के पास ही बुद्धि होती है। इसलिए हम बुद्धिमानों का, मानवतावादी धर्म जो है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, उनका पालन करते हैं। धर्म न हिंदू जैन है। मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम संप्रदाय को धर्म बोलते हैं, संप्रदाय में और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म न हिंदू जैन है, धर्म न मुस्लिम बौद्ध, धर्म तो मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। संप्रदाय और धर्म में अंतर है। मेरे भाइयों, हम बौद्ध समाज के लोग हैं। बौद्ध समाज का धर्म मानवता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें केवल मानवता सिखाई। हमें बौद्ध धर्म नहीं, मानव धर्म हमारा है, बौद्ध समाज हमारा है। बुद्ध धम्म और संघ को मैं वंदन करती हूँ। बुद्ध का मतलब मैं थोड़ी सी देर में और बता देना चाहती हूँ। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्धम शरणं गच्छामि, हम ज्ञान चाहते हैं, हम धर्म की शरण में जाते हैं, हम संघ की शरण में जाते हैं। और आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, वो हम अपने बुद्धिस्ट लोगों के लिए अलग से हम कानून बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और भिक्षु संघ की तरफ से जो महाबोधि मंदिर है, वो आज ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों ने हमारे
के मंदिरों पे कब्जा क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो लोग विश्व के सामने बौद्ध हैं और हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास बौद्ध होने का प्रमाण पत्र नहीं है और नहीं हमें सरकार आसानी से ये प्रमाण पत्र जारी करती है। तो 2021 की जो गणना होगी उसमें आप अपने आप को बौद्ध लिखें और बौद्ध दिखें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि सरकार जब प्रवेश दिलाती है विद्यालय के अंदर, उस समय प्रवेश फॉर्म पर उस बच्चे का धर्म पूछा जाता है। बच्चे का धर्म क्यों पूछते हैं भाई? बच्चे का समाज पूछो या संप्रदाय पूछो तो मजबूरी में SC ST OBC के लोगों को हिंदू लिखना पड़ता है। वो बहुत ही गलत है। आप सबसे निवेदन करूंगी कि उस कॉलम को हटवा दो। प्रवेश के समय बच्चा मजबूरी में, मेरे पिताजी ने खुद ने मजबूरी में हिंदू लिखा, जबकि मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरा संबंध मेरे बाबा साहब से है, मेरे तथागत गौतम बुद्ध से है, मेरे बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष हैं उनके खून से मेरा रिश्ता है। मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं बुद्धा की बेटी हूँ, मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं इस देश की मालकिन हूँ, ये जमीन हमारी है। जय भारत, एक साथ बोलिएगा, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं। ये हमारे बाबा साहब ने हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। हम संप्रदाय में, जातिवाद में नहीं बटे, हम इंसान हैं और हम बौद्ध है। केवल बौद्ध वही होगा जिसे ज्ञान होगा और जिसके पास बुद्धि है। बाकी वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बौद्ध के पास बुद्धि है, वो इंसान है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हमें केवल मानवता सिखाई थी, मानव धर्म सिखाया था, कोई और नहीं। मुझे आपने धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। समस्त आयोजनकर्ताओं का जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। और इसके बाद विशेष